तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में एडमिशन चाहते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और साथ साथ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसपे पास होने पे ही हम लोग को इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें सीएचएस स्कूल के बारे में, तो जो हमारा सीएचएस है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1898 में हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। यह आपका एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, यानी अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप सीबीएसई बोर्ड के जो है वो स्टूडेंट कहलाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। हम लोग और भी वीडियोस में इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को लेके, कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है क्लास 9th के लिए वो क्या है, कि आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है, मतलब ऑफलाइन पेपर होता है। आपका बुकलेट मिलता है आपको, ठीक है, और साथ साथ आपको क्या मिलता है, ओएमआर शीट मिलती है जिसमें ऑफ कोर्स आपके 4 ऑप्शंस लिखे रहेंगे और जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको मार्क करना होगा, यानी इसको कलर करना होगा। ठीक है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज आती है कि आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पे आपको एग्जाम होगा, किसी को भी एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं दी जाती। जैसे आप देखते हो कुछ एग्जाम्स में, जैसे जेएनवी में एक्स्ट्रा टाइमिंग दी जाती है फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जनरली आपका जो एग्जाम होता है वो सुबह 8 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, चाहे वो 9th का एग्जाम हो, 11th का भी एग्जाम हो, सब इसी टाइमिंग पे होता है, सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इस टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपका एग्जाम इसी टाइम पे होगा। ठीक है, फिर आते हैं बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है, और सिर्फ यानी हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर आता है। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा है, उसके जस्ट आपका हिंदी में लिखा रहेगा, फिर इंग्लिश में अगला क्वेश्चन, फिर उसके जस्ट नीचे उसका हिंदी लिखा होगा। तो ऐसे आपका पेपर आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बात करें, आपके टोटल कितने क्वेश्चंस बनाने होते हैं आपको 120 मिनट में, यानी 2 घंटे में, तो 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और सारे कंपलसरी, ऐसा नहीं कि 100 में आपको 90 क्वेश्चंस बनाने हैं या 100 में 80 बनाने, आपको 100 के 100 क्वेश्चंस बनाने, उसी में आपकी मेरिट जो है वो बनती है। ठीक है, अब बात करें मेरिट की, बात करें तो मार्क्स की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है। जी नहीं, अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है। ठीक है, अगर आप गलत आंसर कर देते हो तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटते। तो आप सोच समझकर अच्छे से पूरे के पूरे 100 एमसीक्यूज कर सकते हो, आपका कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं होता है। आगे बात करें तो क्या मैंने अगर क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने वो क्वेश्चन किया ही नहीं, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? तो मतलब क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? नहीं, आपको 0 मिलेगा, चाहे गलत हो चाहे आप वो क्वेश्चन ना करो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए, है ना। तो ये आपका पूरा जो मार्किंग स्कीम है वो ऐसे काम करता है। अब आगे बात करें कि अगर हमारे 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना होगा इस चीज के लिए, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपके 5 सेक्शन, ठीक है, सभी से आपके 20 ही क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मार्क मिलता है। तो सब 20-20 मार्क्स के होते हैं, 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मैथ्स से आपका सवाल आता है 20, साइंस से आता है, सोशल साइंस से आता है, हिंदी से आता है एंड इंग्लिश से आता है। ठीक है, तो इसको पूरा आप ध्यान रखिएगा, यही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने। अब इसके सिलेबस की अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो आपका मैथ्स जो है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्लास 8th के लेवल का होता है। ठीक है, और खासकर अगर आप साइंस और सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो पूरी की पूरी आपकी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ना, जो अभी जस्ट चेंज हुई है, तो आप उसको फॉलो करिए क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले है ना। मैथ्स में आप क्या कर रहे हो तो मैथ्स में आपका जो क्लास 8 के पूरे चैप्टर्स है वो अच्छे से पढ़िए। द ओनली थिंग विच मैटर्स इन दिस एग्जाम इज कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप सही कितने जल्दी बना लेते हो और कितनी आपकी स्पीड है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके क्लास 8 के होंगे, 10th का उठा के नहीं दे दीजिएगा। अब वही क्वेश्चन आप कम टाइम में बना पाते हो कि नहीं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं अंडर 120 मिनट्स। तो ये स्पीड का खेल होता है। ठीक है, फिर बात करें आपका हिंदी और इंग्लिश, तो पूरा जो ग्रामर वाला पोर्शन है आपका वो यहाँ पे पूछा जाता है, तो वो क्लास 8 के लेवल का होता है, लेकिन कुछ कुछ रूल्स जो है वो यहाँ एड ऑन हो जाते हैं। जो ग्रामर में आपके बहुत सारे कई सारे रूल्स होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, है ना। तो ये जो 5 सेक्शन है ये आपको देखने, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में,
कि कौन कौन सी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप क्लास 9th में एडमिशन चाहते हो। सबसे पहले चीज तो अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे हो तो आप क्लास 8 में किसी रिकॉग्नाइज स्कूल, ठीक है, जो किसी बोर्ड के अंदर आता हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड से, आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है, तो उसके अंडर में आपका वो स्कूल आता हो, तभी आप क्लास 8 में जो है मतलब क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप क्लास 8 पास किए हो, अगर 7 क्लास में हो सीधा 9th में जाओगे तो ये नहीं हो सकता। आपके पास क्लास 8 का एक रिकॉग्नाइज स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने पास की है क्लास। दूसरा आता है आपका एज क्राइटेरिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप 13 से 15 साल के बीच में आते हो, 31 मार्च 2026, अभी आपको 2026 में एग्जाम होगा, तो 31 मार्च 2026 के अनुसार आप 13 से 15 साल के बीच में होने चाहिए। तो आपका एग्जैक्ट जो अभी जैसे ब्रोचर आएगा तो आपके एग्जैक्ट चीजें लिखी रहेंगे, तो हम लोग उस पर ही बात करेंगे, ठीक है, वो भी आपको सिंपली समझाया जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप एलिजिबल, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन जो है यहाँ पे एलिजिबल है, कौन कौन की डेट ऑफ बर्थ जो है इसके अंदर आती है, ठीक है, दोनों ही इंक्लूसिव है, मतलब इसके अंदर आनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये कुछ हमारी बातें थी जो मैंने आपको बताई कि CHS 9 का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और साथ साथ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपका एज क्राइटेरिया, आपकी उम्र जो है, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में होंगी। साथ साथ अगर आप CHS 9 की तैयारी कर रहे हो, 9th की या 11th की, या फिर आप सैनिक स्कूल JNV 9th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे अभिमन्यु बैच से जुड़ सकते हैं, है ना, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, उसकी DPP मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं, हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए और अभिमन्यु बैच से जुड़िए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और सारी बातें कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।